हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकास से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहारिक विकार से। तो जो डिसलेक्सिया होता है ये पठन संबंधी एक प्रकार का विकार होता है जिसमें कि बालकों को अक्षरों को पढ़ने में समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वो वाच को सा पढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो जो विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही होना चाहिए, जैसा कि हमारी समावेशी शिक्षा भी कहती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा श्यामपट्ट होता है वो दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपयुक्त सभी। तो जो श्यामपट्ट पर लिखना होता है, प्रश्नों को हल करना होता है, जो प्रश्न पूछना होता है, वो सारे ही शिक्षण कुशलता से संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा की किंडर गार्डन पद्धति का प्रतिपादन किया था टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रॉबल ने, मॉन्टेसरी ने। तो जो शिक्षा की किंडर गार्डन पद्धति थी उसका प्रतिपादन फ्रॉबल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आते हैं। आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। तो जब अभिभावक विद्यालय में मिलने नहीं आ रहे हैं तो हम उनसे स्वयं मिलने जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो जो असंगठित घर से आने वाला बच्चा है वो स्वतंत्र अधिगम में सबसे अधिक कठिनाई अनुभव करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वो जैसा अधिक प्रगति कर सके उस तरह के उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसे अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो जब एक बच्चा प्रतिभाशाली है तो वो जैसे प्रगति कर सकता है हम उसे उसी प्रकार से अनुप्रेरित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है संवेदन प्रमोद अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये प्याजे की थर्ड स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है जिसमें कि बच्चा लॉजिकल थिंकिंग यानी कि तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, प्याजे द्वारा। तो जो बच्चों की बौद्धिक विकास यानी जो उनका संज्ञानात्मक विकास होता है उसके जो 4 स्तर दिए थे वो प्याजे ने दिए थे। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदनात्मक, उदासीन। तो जो अल्पवयस्क बच्चे होते हैं उनके अधिगम में अभिभावकों की भूमिका अग्रसक्रिय के रूप में होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में,
ऑडिटोरियम में, गृह में। तो जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसे विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण में सबसे अधिक तरीके से विकसित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षकों द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण निरस्ता। तो जो विद्यार्थी जो प्रश्न पूछते हैं वो कक्षा के शिक्षण को अधिक अनुप्रेरित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। तो जो अध्यापकों की रुचि बनाने के लिए एक शिक्षक को सबसे उचित कार्य होता है वो होता है कि उनसे प्रश्न पूछे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिवार साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। तो जो परिवार होता है वो अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन होता है क्योंकि उसमें सीखने का कोई भी निश्चित स्थान नहीं होता है, ना ही समय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें हम कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो जो एक शिक्षक है वो सामाजिक मूल्यों को तभी विकसित कर सकता है जब वो बालकों से आदर्श रूप से बर्ताव करे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना, एक सुवक्ता होना। तो जो एक शिक्षक होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वो अपने विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर कर सके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपयुक्त सभी में। तो जो बच्चे का संवेगात्मक समायोजन होता है वह व्यक्तित्व निर्माण में भी प्रभावी होता है, कक्षा शिक्षण में भी होता है और अनुशासन में भी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो जो बुनियादी स्तर होता है यानी जो हमारा पहला लेवल होता है तो उसमें बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि उनको प्राकृतिक वातावरण में सीखने का में सहायता मिले। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो जो श्यामपट्ट पर किसी वर्ड को जब हम लिखते हैं तो वो लेखन स्पष्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे आज के सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।